6 अब आगे। अगली सुबह राघव अपने डेली का रूटीन करके रूम में आकर फ्रेश होने बाथरूम चला जाता है। कुछ देर बाद राघव फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर चला आता है अपने रूम में। फिर लावण्या रूम में नहीं थी तो वही अपने कपड़े चेंज करने लगता है। दूसरी तरफ लावण्या भी सुबह सुबह अपने भाई वीर के साथ जॉगिंग करके रूम में आती है। राघव जो कि अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तब उसने सिर्फ टॉवल ही पहना रखा था। लावण्या उसे देखती ही कुछ देर के लिए एक हो जाती है। राघव था ही उतना हैंडसम, उसे मसल तो उभर के आ रहे थे, उसका 8 पैक्स जो कि किसी भी लड़की को अपने तरफ मनमोहित करने के लिए काफ़ी है। राघव को अपने सर ऊपर करता है तो लावण्या को देख जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग जाता है, जिसे देख लावण्या पहले तो है देती है, यह मेरा ही पति है ना, मन ही मन बोलती है। फिर उसे याद आता है कि उसने कल रात उसका मोबाइल उससे परमिशन के बिना ले लिया था। ये सोचकर उसे फिर से राघव पर गुस्सा आ जाता है और फिर जल्दी से बाथरूम की तरफ देख राघव बाहर आने के इंतज़ार करने लगती है। वही राघव जो बाथरूम में चला गया था लावण्या को अपनी तरफ ऐसे देखता देख मन ही मन खुश हो रहा था और उसके गाल और कान भी लाल हो चुके थे। फिर जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर राघव बाहर चला आता है। तभी राघव को देख लावण्या गुस्से से उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल मेरे परमिशन के बिना उसे करने की। राघव जो कि यह सुनकर लावण्या को कुछ खाने ही वाला था, अपने सारे वर्ड वापस लेकर सिर्फ 6 ही वर्ड बोलता है, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर अपनी मान नीचे करके वह से चला जाता है बिना लावण्या की तरफ देख, क्योंकि राघव को कल का दिल वाले मैसेज का याद आ गई। दिल कैसे लावण्या को, जान आई लव यू, आजा जाओ फन और पार्टी करेंगे, जिसे देख वो फिर से उदास हो जाता है। वही रूम में लावण्या राघव को ऐसा उदास होकर जाते देख कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी उसे दिल उस मैसेज का याद आ जाती है। फिर उसे समझने में देर नहीं लगती कि राघव उस मैसेज को पढ़ा होगा और उसे बुरा लगा होगा, लेकिन लावण्या उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ राघव नीचे आकर सबके लिए नाश्ता बना लेता है। फिर सभी के आने के बाद सबको नाश्ता परोसकर अपने ऑफिस चालक जाता है, अकेले अकेले ही अपनी हीरो होंडा पर जो कि उसने 5 मंथ बाद पहली बार फिर से चलने लगा था। राघव को ऐसा बिना नाश्ता किए हुए अकेले ही जाता देख सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार राघव लावण्या और वीर को अकेले जोड़कर चला गया था। लेकिन लावण्या को पता था राघव अभी बहुत ही डिस्टर्ब है, लेकिन उसने कुछ भी किसी को नहीं कहा। फिर कुछ देर बाद लावण्या और वीर दोनों अपने कार से ऑफिस के लिए निकल गए। 7 अब आगे। राघव अपने हीरो होना से अपने आरडी ऑफिस आ गया था। आज दोपहर 12 बजे आरडी ग्रुप के सीईओ अर्जुन और कपूर ग्रुप के सीईओ लावण्या कई मीटिंग थी कल के प्रोजेक्ट को लेकर, इसलिए राघव आते ही उस काम पर लगाने वाला था, लेकिन उसे याद आ गया कि उसे तो इस प्रोजेक्ट से हटवा दिया है, इसलिए उसने अपने दूसरे काम करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ लावण्या और वीर अपने रोल्स रॉयल से कपूर ग्रुप में ही आ गए थे। पूरे टाइम कपूर मैंशन से कपूर ग्रुप तक लावण्या भी मन ही मन उदास थी। उसको आज अपने कार में ही अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वीर ने भी यह नोटिस किया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। दोनों जब अपने अपने केबिन में चले गए, लावण्या अपने केबिन में आने के बाद उसको एक मैसेज का नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसमें लिखा था पार्सल सुरक्षित पहुंच गया है, जिसे पढ़कर लावण्या खुश हो गई। फिर कुछ सोचकर लावण्या ने दिल को एक मैसेज भेज दिया और अपने काम पर लग गई। आज आरडी ग्रुप के साथ 12 बजे मीटिंग थी, इसलिए कुछ अग्रिम तैयारियां कर रही थी, क्योंकि उसको मालूम था सीईओ अर्जुन उसको राघव के रिलेटेड जवाब पूछेगा। ऐसी तरफ दोनों तरफ से अपने अपने काम कर रहे थे। अर्जुन जोया के साथ आरडी ग्रुप से कपूर ग्रुप के लिए निकल गए। जब वो दोनों कपूर ग्रुप में पहुंचे 11:15 बज रहे थे। वीर उन दोनों के लिए कपूर ग्रुप के गेट पर आया था, फिर दोनों को लेकर मीटिंग हॉल में चला गया। ठीक 12 बजे लावण्या मीटिंग हॉल में आई और सबको ग्रीटिंग में गुड आफ्टरनून गाइस बोल के अपने चेयर पर जाकर बैठ गई। लावण्या के ग्रेटिंग में सबने भी गुड आफ्टरनून ग्रीट किया। फिर मीटिंग चालू हो गई। पहले मीटिंग में सीईओ अर्जुन ने प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी ले ली, जैसे कि प्रोजेक्ट लोकेशन कहाँ है, उसके लिए लगने वाले फंड्स, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोजेक्ट, बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट, सब्डिक्यूशन के कुछ और नए टॉपिक पर बातें हुए। फिर प्रोजेक्ट का नाम फाइनल हो गया, वो था प्रोजेक्ट LR। सब फाइनल होने के बाद अर्जुन ने अपने में टॉपिक को रिवील किया। सीईओ अर्जुन लावण्या की तरफ देखकर कहने लगा, मिस लावण्या, क्या आप हमें बता सकते हैं आपने मिस्टर राघव को इस प्रोजेक्ट से निकलने के लिए क्यों कहा? वो तो हमारी तरफ से मैं लीड है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसने काफ़ी मेहनत की है इसके लिए। इतना ही नहीं, उसी की वजह से हम सबको 200 करोड़ का प्रॉफिट भी होने वाला है, तो मुझे इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जिस पर लावण्या सीईओ अर्जुन की तरफ एक फेक स्माइल पास करके कहती है, मिस्टर राघव, वो तो आपके लिए एक आम एम्प्लॉय है,
इसलिए इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात उसको निकलने की, तो मैं उसके भी अच्छे एम्प्लॉय को इस प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर दूंगी आपके लिए। बात रही प्रॉफिट की, तो हम 40-60% की पार्टनरशिप करने वाले थे। तो आपके एम्प्लॉय के कंपनसेशन में मैं इस पार्टनरशिप को 50-50% कर देती हूँ। अब तो आप संतुष्ट होंगे। सीईओ अर्जुन एक फीकी स्माइल के साथ कहता है, हाँ। आपको क्या लगा मिस लावण्या, मैं सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए आपने रूल को तोड़ूंगा? और रही बात आपके पार्टनरशिप की, मेरे एम्प्लॉय के सामने वो कुछ भी नहीं है। अगर आपको सही एक्सप्लेन क्यों नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हमारी आरडी ग्रुप की तरफ से कोई डील साइन नहीं होगी। इस बात को सुनकर लावण्या अभी तक सॉफ्ट टोन में बोल रही थी, वो एक रूड वॉइस में कहती है, मिस्टर अर्जुन, एक आम एम्प्लॉय के लिए आपको नहीं लगता आप बहुत अच्छा अवसर मिस कर रहे हैं? चाहिए तो हम कुछ और भी बेनिफिट्स पर बातें कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि राघव इस प्रोजेक्ट पर काम करे। मिस्टर राघव, मिस लावण्या, मिस्टर राघव, अगर मिस्टर राघव इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको अग्रिम में। मैं चलता हूँ, अब मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई भी रुचि नहीं रही, क्योंकि कपूर ग्रुप में पर्सनल ईगो के चलते किसी आम एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट से बाहर कराया जा सकता है तो कुछ भी किया जा सकता है। वो मेरे यानी मिस्टर अर्जुन जो कि आरडी ग्रुप का सीईओ है, उसके वसूलों के खिलाफ है। इसलिए बाय बाय। इतना खाने के साथ ही अर्जुन जया के साथ मीटिंग हॉल से बाहर जाने ही वाला था, तब वीर कहता है, मिस्टर अर्जुन, वेट अ मिनट। हम इस पर कुछ सलूशन निकल सकते हैं। इस बात सुनकर अर्जुन वही दरवाजे की तरफ फेस करके कहता है, नो मिस्टर वीर, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज राघव। इतना कहकर अर्जुन जो गेट खोलने ही वाला था, तब लावण्या की आवाज आती है, ऑक फाइन, हम मिस्टर राघव को इस प्रोजेक्ट का हेड सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि आप चाहते थे, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अर्जुन कहता है, आगे बोलिए मिस लावण्या। मैं सुन रहा हूँ। राघव को वीक में 3 दिन मेरी कपूर ग्रुप में काम करने पड़ेगा, और बाकी के 3 दिन आपके, क्योंकि मिस्टर राघव इस प्रोजेक्ट के हेड है तो उनकी ज़रूरत है भी उतनी है जितनी आपको। इसलिए हम हमेशा वीडियो कॉल या उनको यह आने के लिए डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इस पर आपका क्या राय है मिस्टर अर्जुन? लावण्या कहती है, नो प्रॉब्लम मिस लावण्या, ओके चलो हम डील के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करते हैं। फिर दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। सीईओ अर्जुन और जिया दोनों आरडी ग्रुप के लिए निकल जाते हैं। लावण्या जो कि पहले से ही गुस्से में थी, अपने केबिन में जाकर गुस्से में अपना फ़ोन दीवार पर मार देती है। आरडी ग्रुप के ऑफिस में सीईओ अर्जुन और जिया आने के बाद राघव को कयो अर्जुन के केबिन में आने का ऑर्डर दे देते हैं। राघव जो कि मीटिंग में क्या हुआ होगा, इस बात को जानने के लिए काफ़ी उतावला हो रहा था। जल्दी से सीईओ सर के केबिन की तरफ चला जाता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? राघव पूछता है। सीईओ अर्जुन राघव की तरफ देख कहते हैं, इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू, यू आर नाउ ऑफिशियली पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स यू आर प्रमोट टू हेड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सीईओ अर्जुन की बात सुनकर राघव खुश हो जाता है। राघव सैटिस्फाइड होकर सीईओ अर्जुन को कहता है, थैंक यू अ लॉट सर, आई विल गोइंग टू मेक यू प्राउड ऑन मी। जिसे सुन सीईओ अर्जुन खुश होकर हाँ में मान हिलता है और कहता है, आज रात को होटल पैराडाइज में पार्टी है, जो आज जल्दी अपने घर जाओ रेडी होने के लिए। राघव है मैं सर हिलाकर केबिन से चला जाता है। चैट अब आगे। राघव आज जल्दी ही आरडी ग्रुप से कपूर मैंशन आ गया था। वो कूद के मर्जी नहीं तो जिया ने उसे भेज दिया था पार्टी में जल्दी से आने के लिए। वही लावण्या और वीर भी जल्दी आ गए थे, क्योंकि लावण्या का आज मूड खराब था, इसीलिए वो आज बाहर जाने वाली थी वीर के साथ। वही दूसरी तरफ सीईओ अर्जुन ने होटल सनशाइन में पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। होटल सनशाइन जो देशपांडे का ही एक होटल था, जो सिटी में टॉप होटल्स में से एक है। राघव कपूर मैंशन में आकर फ्रेश हो जाता है। उसके बाद सबके लिए पहले चाय बनता है और सबके अपने अपने कमरे में देकर आता है। लेकिन सुधा और समीर जी दोनों गार्डन में बैठे थे, इसीलिए राघव उन दोनों को कहीं गार्डन में दे के लिए जाता है। सुधा और समीर जो अपने बातों में खो गए थे, राघव को आते देख समीर हंसकर कहता है, आज जल्दी आ गए। जिस पर सुधा मजाकिया टोन में कहती है, हाँ शायद ऑफिस वालों को भी समझ आ गया होगा कि यह कामचोर किसी काम का नहीं है, इसलिए ऐसे वैसे भी धक्के देकर नियक दिया होगा। फिर राघव की तरफ देख अपना मुंह सिकोड़कर उसके हाथ से चाय ले लेती है। राघव जो सुधा की बात सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता क्योंकि आज उसका मूड काफ़ी अच्छा होता है। वही समीर राघव से कहता है, तुम जाकर आराम करो, सुधा की बात पर ध्यान मत दो, वो तो हमेशा ऐसे ही कहती है। राघव है मैं सर हिलाकर चले जाता है। वही सुधा समीर जी की तरफ घुरकर देखने लगती है। राघव सीधा गार्डन में से किचन में चला जाता है। राघव 8 बजे ही पार्टी के लिए निकला था, इसलिए उसे जड़ी डिनर बनाकर जाने का प्लान था। फिर राघव सब्जी धोकर प्याज बारीक काटने लगता है।
फिर लहसुन जीरा बारीक डैस कर रख लेता है। फिर गैस ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रखकर उसमें तेल डाल देता है। उस पर गर्म तेल में बारीक किए हुआ लहसुन जीरा की तड़का लगा देता है। फिर उसमें अलग अलग मसाले डालकर सब्जी डाल देता है। फिर ऐसी प्रकार पालक पनीर, भजिया, रोटी, खीर बना देता है। सब होने के बाद एक प्लेट सब पकवान निकालकर भगवान को भोग चढ़ाकर अपने कमरे में चला जाता है। राघव और लावण्या के रूम में लावण्या, जो काफ़ी स्ट्रेस में थी, अपने हाथ में डार्क चॉकलेट लेकर खा रही थी, जिसे देखकर राघव मन ही मन खुश हो जाता है और फिर से किचन में जाकर लावण्या के लिए काफ़ी बनता है। राघव रूम में आने के बाद लावण्या को देखता है, जो अभी रूम में नहीं होती। फिर उसको बालकनी में से एक सुरीली आवाज़ आती है, जहां लावण्या मोबाइल पर एक सॉन्ग सुन रही थी। न चूड़ी खनकेगी, न पायल चहकेगी, न गजरा महकेगा, न कजरा बहकेगा, न जा छोड़ के ना जाओ पिया, छोड़ के न जाओ पिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, प्यार मैंने तुझको है किया, प्यार मैंने तुझको है किया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, पिया ओ पिया, पिया ओ पिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, नींद भी तू, मेरा ख्वाब भी तू है, बिना तेरे कैसे रहूं, तौबा दुहाई ये दर्द दे जुदाई, भला ऐसे कैसे सहूं, मौसम है यादों का, कास्मों का, वादों का, करीब साथिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, पलके झुका लूं, नज़र में छुपा लूं, कहीं दूर जाने ना दूं, तेरे मेरे बीच आए हवा तो उससे भी मैं आने ना दूं, बस इतना कहना है, सांसों में रहना है, चैन मेरा तूने ले लिया, चैन मेरा तूने ले लिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया। राघव जब ये गाने के लिरिक्स को सुन रहा था, तब लावण्या राघव को देख लेती है। फिर तुरंत अपने फ़ोन में गन ऑफ कर देती है। जब राघव को कोई सॉन्ग की आवाज़ नहीं आती, तब अपने आंखें खोल देता है। तब लावण्या उसे ही देखे जा रही थी। लावण्या राघव को कहती है, कुछ काम था। राघव को आज पहली बार लावण्या के आवाज़ में उसके लिए अपनापन महसूस आया। वो ऐसी लावण्या को काफ़ी दिनों से मिस कर रहा था। उसके बाद राघव लावण्या से कहता है, कुछ नहीं, तुम स्ट्रेस में लग रही थी इसीलिए कॉफ़ी लेकर आया था। लावण्या राघव के हाथ में कॉफ़ी का कप देखकर कहती है वो इधर टेबल पर रख दो। लेकिन इस बार उसके टोन में वही बेरुखी थी राघव के लिए, जिसे सुन राघव कॉफ़ी टेबल पर रख कमरे आ जाता है। फिर राघव मन ही मन कहता है, जब प्यार है तो ये बेरुखी क्यों? मेरे याद में डार्क चॉकलेट तो खा लेती हो, लेकिन मेरे सामने आने पर मुंह क्यों मोड़ लेती हो? मेरे एहसास को पाने के लिए सॉन्ग तो सुन लेती हो, फिर जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो उस एहसास को क्यों दूर कर देती हो? ये बेरुखी और कब तक तुम करती रहोगी? कब तक ऐसे ही मुझे और खुद को तड़पाती रहोगी? राघव मन ही मन ये बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसका दर्द बयां कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बज जाता है, जिसमें जिया की कॉल आ रही थी। राघव अपनी नम आंखें पोंछकर कॉल अटेंड करता है। राघव, हेलो जिया। हे राघव, रेडी हो गए क्या? नहीं, हमें 9 बजे पार्टी पर जाना है। राघव, हाँ, रेडी होने ही जा रहा हूँ। तुम हो गई रेडी? जिया, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर पार्टी। अभी निकल रही हूँ, तुम भी रेडी होकर मेरे घर के पास के बस स्टॉप पर आकर मुझे रिसीव करो। राघव, ओके, मैं आ रहा हूँ 20 मिनट में। तुम आ जाओ 8:20 बजे तक उस पॉइंट पर। जिया, ओके, बाय। फिर राघव फ्रेश होने बाथरूम में जाकर रेडी जो जाता है। राघव ने पार्टी के लिए नेवी ब्लू शर्ट और बालक पंत पहनी थी, जो उस पर काफ़ी जज रहा था। फिर राघव वीर के पास जाकर उसके डकाटी 2021 पैनेगेल V4 बाइक की चाबी ले लेता है। जाते समय वीर को बताते जाता है कि आज ऑफिस के डील फाइनल हुए हैं, इसलिए पार्टी रखी है सीईओ अर्जुन सर ने, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। वीर ओके बोलकर अपने रूम में जाकर गेम खेलने लगता है। ठीक 8 बजे राघव कपूर मैंशन से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लावण्या, जिसने राघव के फ़ोन पर किसी लड़की की आवाज़ सुनी थी, फिर उसको पता चला कि राघव आज रात को कहीं बाहर जाने वाला है। लावण्या को यह मालूम होते ही उसने अपने फ़ोन पर एक मैसेज कर देती है कि आज वो नहीं आने वाली। दूसरा मैसेज किसी उनको नंबर पर कर देती है। फिर लावण्या जल्दी जल्दी बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर रेडी हो जाती है। कुछ देर बाद लावण्या अपनी मनपसंद स्पोर्ट कार BMW M1000 RR कार लेकर कपूर मैंशन से बाहर निकल जाती है। चेन्नई अब आगे। राघव अपनी स्पोर्ट बाइक से जिया नई सा बस स्टॉप पर खड़ी थी, वहाँ जाता है। वाह यार, बाइक तो अच्छी है, तुम दिल्ली ऐसी बाइक आ जाओ ना। जिया राघव को पैनेगेल V4 चलते देख शॉक्ड होकर एक्साइटमेंट में कह देती है। राघव पहले तो जिया को देख कुछ देर के लिए खो जाता है। जिया लावण्या जितनी खूबसूरत तो नहीं है, लेनई न तब भी जिया बानई लनई यों की कंपेरेटिव काफ़ी खूबसूरत है। आज जिया ने पार्टी के लिए एक मैक्सी ड्रेस पहना था, जो ऊपर से नॉर्मली नेवी ब्लू और नीचे से सफ़ेद, जिस पर पिंक फोलवेयर एंड ग्रीन लीफ की एमेरॉयड की गई थी।
ऊपर से जिया ने लाइट मेकअप और पोनी भी बनाई थी, जिसकी वजह से जिया आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। राघव को अपने तरफ ऐसा देखता देख जिया तो शर्मा जाती है। फिर राघव को अपनी बात को ऐसे इग्नोर करते देख जिया कुछ कदम राघव की तरफ आकर उसके सामने अपने हाथों की उंगली से चुटकी बजा देती है। राघव अचानक अपने सामने चुटकी की आवाज़ सुन अपने शौक से बाहर आ जाता है। फिर राघव को अपने ही नई ये पर कुछ शर्म आ जाती है और थोड़ा सा वकार भी फील करता है। फिर राघव जिया की बात सुन पहले तो हंसता है, फिर कहता है, यह बाइक मेरे दोस्त की है, मैंने सिर्फ कुछ देर के लिए लेकर आ गया हूँ। अब चलो जल्दी, 8:20 बज गए हैं, हमें 9 बजे तक होटल पैराडाइज पहुँचना है। जिया, बाय द वे आज तुम काफ़ी प्रीटी लग रही हो, शायद आज पार्टी में कोई तो कहर मचाने वाली है। राघव की बात सुन जिया को और भी ज़्यादा शर्मा जाती है। जिया शर्माकर राघव के बाइक के पीछे बैठ उसको एक तालपी मारकर कहती है, अगर तुम्हारे वाइफ ने यह बात सुनी ना तो पहले मुझे मार डालेगी, फिर तुमको डाइवोर्स देकर नई सी के साथ चली जाएगी। फिर जिया हंसने लगती है। जिया की बात सुन राघव का मुंह बन जाता है। फिर बिना कुछ बोले राघव अपनी बाइक स्टार्ट करके सीधे दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ लावण्या को एक मैसेज का टोन सुनाई देती है। लावण्या जो राघव का पीछा करने निकली थी, लेकिन जब तक लावण्या तैयार होकर राघव के पीछे जाती तब तक राघव वह से छूमंतर हो चुका था। लेकिन लावण्या ने उसके जाने से पहले ही अपने के सबॉर्डिनेट को मैसेज करके राघव के लोकेशन को फॉलो करने के लिए कहा था। लावण्या को कुछ ही मिनट में राघव की लाइव लोकेशन मिल गई थी, जो कि अभी जिया के बस स्टॉप के पास की थी। लावण्या बिना कुछ सोचे समझे मोबाइल अपने बाइक पर फिट करके लोकेशन के पीछे जाने लगती है। लावण्या को पार्टी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए लावण्या ने अभी राइडिंग क्लॉथ पहने हुए थे। राघव और जिया ठीक 8:55 पर अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। राघव होटल पैराडाइज के मेन एंट्रेंस के सामने आकर जिया को नीचे उतारकर अपनी बाइक पानई गा में लगाने चला जाता है। वहीं जिया उसी एंट्रेंस पर राघव का वेट कर रही होती है। कुछ देर के बाद राघव जिया के पास आकर ठहर जाता है। फिर अपने आसपास देखकर जिया से कहता है, शायद जब लोग आ गए हैं पार्टी हॉल में, चलो हम भी चलते हैं। जिया ने हाँ बोलकर जैसे ही राघव आगे बने को हुआ जल्दी से उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया, जैसे कि कोई कपल हो, जैसे लड़की अपने बॉयफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर नई सी पार्टी या इवेंट में जाती है। उसी तरफ जिया को ऐसे करते देख राघव को थोड़ा अजीब फील हुआ। फिर राघव लावण्या को मन ही मन याद करके उदास चेहरे के साथ मन ही मन बोले, काश मैं और लावण्या भी ऐसे ही हाथ में हाथ डालकर हर एक पार्टी में जाते। लेकिन ये तो होने से रहा। तभी नई सी आवाज़ के शोर से राघव अपनी असली दुनिया में वापस लौटा तो देखा होटल का गार्ड्स दोनों को वेलकम विश करके अंदर जाने के लिए कह रहा था। राघव अपने होश में आने के साथ जिया से कहता है, ऐसे ही मेरे साथ लिपट के चलने लगी तो सिंगल ही रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। क्यों नहीं, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ऐसा कहने के साथ रुद्र मुंह ही मुंह में हंसने लगा। रुद्र को ऐसे बात कराता देख जिया चिढ़कर कहती है, जैसे कि मैं तुम पर मरते ही जा रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ ऐसे चलने में, सिर्फ कंपनी के लिए तुम्हारे साथ चल रही हूँ। फिर जिया बड़े ही एटीट्यूड के साथ रुद्र को खींचते हुए आगे चलने लगी। दोनों राघव और जिया फिर हंसकर होटल के अंदर जाने लगे। लेना ही न कोई थे दोनों जिसकी नज़र दोनों को ऐसे जाते देख जल रही थी। दूसरी तरफ पार्टी हॉल में पार्टी 2 भाग में डिवाइड की गई थी। एक एंजॉयमेंट के लिए हॉल था, तो डिनर के लिए होटल के पीछे एक सुंदर सा गार्डन था, जिसके दोनों तरफ लाइट और कुछ अच्छा सा डेकोरेशन नहीं आ गया था। सब लोग दोनों तरफ डिवाइड हो गए थे। वही पार्टी हॉल में एक से बढ़कर एक वाइन रखी गई थी। वही गार्डन में स्नैक्स, कुछ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स रखी गई थी। कुछ ही देर में राघव और जिया पार्टी हॉल में आ जाते हैं। पहले उन दोनों की नज़र पार्टी हॉल सब तरफ जाती है। फिर कुछ सोचकर जिया सीईओ अर्जुन के असिस्टेंट को फ़ोन करके अर्जुन सर के बारे में पूछती है। असिस्टेंट के साथ कॉल के बाद जिया को पता चलता है कि सीईओ अर्जुन सर को आने में अभी कुछ देर है और उनका असिस्टेंट पीछे गार्डन में है। इसीलिए जिया राघव को गार्डन की तरफ ले जाने लगते हैं। वही हॉल से गार्डन की तरफ जाने के वक्त जिया के कुछ कलीग्स जिया को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। लेकिन जिया कुछ देर बाद ज्वाइन हो जाएगी कहकर राघव को लेकर चली जाती है। वही पार्टी में कोई भी राघव को फेस ऊपर ककरे देखता भी नहीं। राघव और जिया दोनों भी गार्डन में असिस्टेंट करण के पास आ जाते हैं। तभी सीईओ अर्जुन भी उनके पीछे आ जाता है। उनको देख राघव, जिया और करण तीनों सीईओ अर्जुन को ग्रीट करते हैं। ठीक 9:10 बजे पार्टी हॉल में एक अनाउंसमेंट होती है, जिसकी आवाज़ पार्टी हॉल और गार्डन में अच्छे से सुनाई देती है, जिसमें असिस्टेंट करण सबको कहता है, लिसन ऑल गाइस, आज हमारे ग्रुप यानी आरडी ग्रुप को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वजह से यह पार्टी अनाउंस की गई है। तब सब एक साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस कहकर चिल्लाते हैं।
यप्स, कॉन्ग्रेट्स सर, और तालियों की आवाज़ भी सुनाई देती है। वही फिर करण बोलता है, लेना ही न, ये शाम स्पेशली मिस्टर राघव और मिस जिया के लिए है। क्यों नहीं, इन दोनों की वजह से, इनकी हार्ड वो नहीं न और स्मार्टनेस के कारण हमें ये प्रोजेक्ट मिला है। सो प्लीज़ कॉप्स फॉर मिस्टर राघव और मिस जिया। सब तरफ तालियों की आवाज़ गूंजती है। कुछ तो चिल्ला भी रहे थे, हे मिस जिया, वेल डन, कीप इट अप। अपने सभी कलीग्स के ऐसी रिएक्शन देख जिया और राघव खुश हो जाते हैं। तभी असिस्टेंट करण कहता है, आज एक और अनाउंसमेंट की जाने वाली है, सो सभी रेडी हो जाइए। फिर कुछ देर के स्पाउस लिया जाता है। कुछ देर के स्पाउस के साथ सबकी धड़कन भी बढ़ जाती है। उसी के सब एक्साइट भी हो जाते हैं। फिर कुछ सेकंड बाद करण कहता है, आज हमारे सीईओ अर्जुन कुछ कहना चाहते हैं और वह नई अनाउंसमेंट भी करेंगे, सर प्लीज़। असिस्टेंट करण के ऐसे कहने के साथ ही सब तरफ तालियां बजने लगती है। अर्जुन फिर माइक हाथ में लेकर कहता है, फर्स्ट अप ऑल कॉन्ग्रेट्स एवरीवन डॉट। आज हम एक और स्टेप अप हुए हैं। आज हम सब ने एक और सक्सेसफुल की पायरी चढ़ गए हैं। मैं यही चाहूँगा कि हम सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। सीईओ अर्जुन सर के इतना कहते ही एक और बार पार्टी हॉल में सब तरफ तालियां बजने लगती है। कुछ सेकंड के बाद फिर अर्जुन कहता है, आज मैं ऐसे ही एक हमारे साथी को उसके एफर्ट्स के लिए उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओह सॉरी, एक नहीं दो साथियों को आज मैं उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। प्लीज़ क्लैप्स फॉर मिस्टर राघव एंड मिस जिया। आज तुम दोनों को प्रमोशन दिया जाता है। आज से मिस्टर राघव आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और मिस जिया आप असिस्टेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो। ये सुनकर पहले तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। क्यों नहीं राघव को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना गया था। लेना ही न, कुछ सेकंड बाद सब शॉक से बाहर आकर क्लैप्स करने लगते हैं। लेना ही न, ये तालियां राघव के लिए नहीं बल्कि जिया के लिए होते हैं। राघव के लिए सबके चेहरे और आंखों में गुस्सा और जलन साफ नजर आ रही थी। वही दूसरी तरफ जिया के लिए उन सब के नज़रों में हैप्पीनेस के एक्सप्रेशन था। सब चिल्लाने के साथ जिया को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे। वही कुछ लोग राघव के जलन के वजह से उसके साथ कुछ करने का प्लान कर रहे थे। वही दूसरी तरफ दो आंखें राघव के प्रमोशन को लेकर काफ़ी खुश और गुस्सा भी लग रहे थे। उसकी आंखों में दोनों मिले जुले भाव थे, जिसको वो भी नहीं समझ पा रही थी। फिर असिस्टेंट करण पार्टी एंजॉय करने को कहकर सीईओ अर्जुन सर, राघव और जिया के साथ बाजू में चले जाते हैं। सीईओ अर्जुन राघव और जिया को बधाई देते हुए कहता है, राघव और जिया, इस प्रमोशन के लिए मुझे पार्टी तो चाहिए। सीईओ अर्जुन की बात सुन दोनों एक साथ कहते हैं, जरूर सर। फिर राघव कहता है, मुझे यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए। वही अर्जुन कहता है, ये सब आप दोनों की मेहनत का फल है। कभी तो कभी यह मिलना ही था। अब आप दोनों एंजॉय करो, मैं आता हूँ कुछ देर में। वही दूसरी तरफ लावण्या जो राघव के पीछे पीछे होटल पैराडाइज में आ जाती है। होटल में आने के बाद अपनी बाइक पार्क करके राघव को देखने लगती है। तबाही राघव उसको नई सी लड़की के साथ हाथ में हाथ डालकर हंसते हुए नई सी के पीछे जाते हुए दिखाई देता है, जिसे देख लावण्या काफ़ी जेलस और चिढ़ जाती है। तभी उसे याद आ जाता है कि राघव नई सी लड़की के साथ कैफ़े में बहुत ही हंसकर सोफे पी रहा था। उसी के साथ वो लड़की राघव के काफ़ी करीब भी थी। यही सोचकर लावण्या को लगता है वो यही लड़की है। शायद राघव आज इसके साथ इस होटल में नई सी डेट पर तो नहीं आया, लावण्या मन ही मन सोचती है। लावण्या फिर कुछ सोचकर चोरों की तरफ पूरे काले कपड़ों में जो कि उसने घर से निकलते टाइम ही पहने थे, काले कपड़े और एक काला मास्क लगाकर नई सी चोरनी की तरफ होटल के बैक डोर से होटल के अंदर आ जाती है, सीधे गार्डन में जहां पार्टी चल रही थी। फिर लावण्या को वही अनाउंसमेंट सुनाई देती है जब पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। लावण्या वही एक कोने में चुप जाती है। चटैन अब आगे। लावण्या जो छुपी हुई थी पार्टी हॉल में सब तरफ आरडी ग्रुप के मेंबर्स को देख के समझ जाती है, यहाँ आरडी ग्रुप की पार्टी चल रही है। इस बात को जानकर लावण्या के दिल में सुकून मिलता है कि राघव ये किसी के साथ डेट पर नहीं आया। लेकिन तब भी लावण्या के बार सुनिश्चित करना चाहती वो लड़की कौन है जो राघव के साथ थी, क्योंकि लावण्या ने राघव और उसे लड़की को होटल के अंदर एक कपल की तरफ अंदर आते हुए देखा था। इसलिए लावण्या वही पार्टी में शामिल होने का प्लान बना लेती है। वही दूसरी तरफ एक आदमी अपने पास वेटर को बुला के उसको कुछ पैसे देकर उसके कान में अपना पालन बता देता है। राघव और जिया पार्टी हॉल से बाहर आकर गार्डन में स्नैक्स और ड्रिंक पी रहे थे। उसी के साथ हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। दोनों राघव और जिया अपने बातों में ही खोए हुए थे, लेकिन लावण्या उन दोनों को ऐसे देख उसकी आंखें लाल हो चली थी। लावण्या सिर्फ राघव के एक गलती करने का मौका तलाश रही थी, क्योंकि उसे राघव को रेंज हाथ जो पकड़ना था। ऐसे ही पार्टी हॉल में कुछ लड़के और लड़कियां डांस कर रहे थे, कुछ तो नशे में चूर होने लगे थे। तभी असिस्टेंट करण की आवाज़ फिर से गूंजती है, सब सुनो, गार्डन में डिनर रेडी करा दिया है। उनमें अलग अलग मेनू रेडी है, तो जिनको जो जो खाना खान है वो सब खाकर फिर से पार्टी एंजॉय करने के लिए आ जाए।
पार्टी के बाद जिसको पॉसिबल नहीं है घर जाना, उनके लिए हमारे सीईओ सर इस होटल में रहने का इंतजाम कर दिया है। सो लेट्स एंजॉय द पार्टी आफ्टर डिनर। इतना कहने के साथ करण वहां से चला जाता है गार्डन की तरफ। वही राघव और जिया तो यह अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसकी वजह से जिया राघव को कुछ देर बाद डिनर करने का कहकर फिर से अपने बातें में घुस जाते हैं। वही लावण्या जो सबके नज़र छुपाते छुपाते राघव और जिया के टेबल के पास आकर बैठ जाती है। लेकिन इस समय लावण्या ने एक रेड सिंगल गाउन पहन हुआ था, क्योंकि उसको पार्टी में शामिल होने के लिए पार्टी के अकॉर्डिंग तो कपड़े पहनने थे। इसीलिए लावण्या होटल के प्राइवेट केबिन में जाकर वहां से एक जौन चुरा लेती है जो कि उसने अभी पहनी हुई थी। लावण्या उस रेड ड्रेस में, जो कि सिंगल पीस हाई लॉ टाइप का ड्रेस था, जिसे उस पार्टी में लावण्या कहर डाल रही थी, उसकी नेचुरल ग्लो के चलते वो अभी और भी सुंदर लग रही थी। लावण्या राघव के टेबल के पीछे बैठकर उन दोनों की बातें सुनाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक वेटर 2 गिलास फ्रूटी मॉकटेल नॉन अल्कोहलिक लेकर राघव के टेबल की तरफ आ रहा था। राघव के पास आकर वो वेटर उन दोनों को फ्रूटी मॉकटेल सर्व करने लगा। राघव ने उन दोनों के लिए ही फ्रूटी मॉकटेल ऑर्डर किया था, क्योंकि राघव को ड्रिंक्स पसंद नहीं थी और जिया का भी आज अल्कोहल पीने का मूड नहीं था। वही वेटर एक गिलास राघव के साइड रखकर दूसरा जिया की साइड रखने ही वाला था। तभी लावण्या जानबूझकर उस वेटर को पीछे से धक्का देकर वह से चली जाती है। उस धक्के की वजह से उस ग्लास में से फ्रूटी मॉकटेल जिया के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से जिया जल्दी से टेबल से उठती है। सॉरी मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वेटर घबराहट से कहता है। जिया उस वेटर को ऐसे घबराते देखकर कहती है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए दूसरा ड्रिंक लेकर आओ। फिर राघव को कहती है, मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ, जिस पर राघव भी है बोल देता है। वही वो वेटर जल्दी एक आदमी के पास आकर कहता है, सॉरी सर, लेकिन किसी ने मुझे धक्का दे दिया था जिस वजह से वो ड्रिंक उस पर गिर गई। इस वेटर को ऐसे कहते देख वो आदमी कहता है, मैंने सिर्फ तुमको एक काम दिया था, उस ड्रिंक में ये ड्रग्स देकर उस लड़की को पिला देना। वो काम भी ठीक से नहीं होता तुम जैसे निक्कमों से, अभी मुझे ही कुछ करना होगा। लास्ट वाली लाइन जिया की तरफ देख वो आदमी वाटर से कहता है। वही जिया वॉशरूम की तरफ जा रही थी, फिर वो वेटर वह से चला जाता है। वो आदमी जिसका नाम सुधीर था, जो आरडी ग्रुप में फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय था, जिसकी नज़र आरडी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हमेशा जिया पर ही थी। उसने काफ़ी बार अपनी जॉब फाइनेंस डिपार्टमेंट से जिया के डिपार्टमेंट में करने की तरह की थी, लेकिन हो नहीं पाए। ऐसी वजह से वो काफ़ी बार ऑफिस के ऑफ टाइम, लंच टाइम जिया के साथ आने की, उसके साथ बातें करने की कोशिश करता था, लेकिन जिया ने उसको कई बार अपने आप को इंटेंस नज़रों से देखत हुआ देखा था। इसीलिए जिया काफ़ी बार उससे दूर रहती थी, या यूँ कहो हमेशा ही राघव के साथ रहती थी ऑफिस टाइम में। इसीलिए आज सुरेश जिया को नस्ली ड्रिंक पिलाकर उसी होटल में उसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्लान बनाया था। उसी पालन में उसने वेटर और होटल के एक स्टाफ को पैसे देकर खरीद लिया था, लेकिन उसका यह पालन तो लगभग फेल हो गया था। इसीलिए कुछ सोचकर सुरेश जल्दी जल्दी जिया के पीछे वॉशरूम में चला जाता है। वही जिया वॉशरूम में मिरर के सामने अपने कपड़े को टिश्यू पेपर से साफ कर रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि वो आज कितनी बड़ी मुसीबत में गिरते गिरते रह गई थी, या अभी भी गिरने वाली है। सुरेश जो कि जिया के पीछे ही आ रहा था, सब तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखता है। फिर उसको कन्फर्म होने के बाद कि उसको कोई भी नहीं दिख रहा और वॉशरूम में जिया के अलावा कोई नहीं है, तब वो वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम के अंदर जिया अपने आप को साफ करने ही वाली होती है। तभी सुरेश पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखकर और दूसरा हाथ उसके पद पर रख उसको उतारकर दीवार की तरफ टिका देता है। वही जिया अचानक अपने ऊपर किसी का हाथ देख सहम जाती है। उसके माथे से पसीना बहाने लगता है। उसको पता चल गया था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। तभी सुरेश उसको अपनी तरफ घुमा कहता है, तुमको बहुत शौक है न उस राघव के साथ फिरने का, मुझको इग्नोर करके। आज मैं देखता हूँ तुम आज के बाद कैसे मुझे इग्नोर करेगी। आज मैं तुम आपने बन ही लूँगा। इतना कहने के साथ सुरेश जिया के सुंदरत को देखत है, फिर उसके शरीर को जो कि काफ़ी सेक्सी था। वही जिया सुरेश को ऐसा करते के देख काफ़ी डर गई थी। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन सुरेश अभी भी उसको मुंह को ढक रखा था। वही सुरेश जिया को देखकर मनोबुल ही गया था वो क्या कर रहा है। उसको कोई भी सुध नहीं था। वो जल्दी से जिया के बहते आंखों को दका और भी उत्तेजित हो जाता है। उसका मेल ईगो और भी बढ़ जाता है। जिया के बढ़ते धड़कन की वजह से उसके उभार ऊपर नीचे हो रहे थे, जिसको देख सुरेश मनोपागल सा हो गया था। वो जल्दी से अपना एक हाथ जिया के उभार पर रखकर उसे दबा देता है, जिससे जिया सहम जाती है और उसके आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहाने लगते हैं।
फिर सुरेश एक हाथ से उसके उभार को और जोर से दबाना चालू कर देता है और दूसरा हाथ उसके मुंह से हटाकर उसके पीछे वाले पार्ट कमर के नीचे रखकर उसे भी दबाते हुए जिया को लिप किस करने लग जाता है। वही गार्डन में जिया को एंटी देर करते देख राघव को कुछ बुरा फील होता है, इसलिए राघव जल्दी से गार्डन से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। राघव जल्दी से पहले वाले वॉशरूम की तरफ जाकर देखता है कि वो वॉशरूम क्लीनिंग वजह से बंद है, तो उसी फ्लोर पर दूसरे वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। उस होटल में हर फ्लोर पर मेल और फीमेल के लिए 2 वॉशरूम की अरेंजमेंट है। जिया जो कि अभी भी सहमी सी थी, जैसे ही सुरेश का हाथ अपने सेंसिबल पार्ट को टच होते हुए देखती है और सुरेश को अपने आप को किस करते हुए देखती है, न जाने क्या हुआ, ऐसी कौन सी ताकत जिया के अंदर आई। जिया ने अपना एक पारी उठाकर सुरेश के मैं पार्ट पर मार दिया। उसके बाद उसको अपने अपोजिट धक्का देकर जल्दी से चिल्लाते हुए वॉशरूम के बाहर जाने लगती है। जेल्प में प्लीज़ हेल्प में चिल्लाने के साथ जिया वॉशरूम के बाहर दौड़ा आ जाती है। वही राघव जो कि वॉशरूम की तरफ आ ही रहा था, जिया की आवाज़ सुन जल्दी से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वही जिया राघव को पाने सामने देख उसके पास जाकर गले लग जाती है। राघव को जिया को ऐसे देख सब समझ आ जाता है, इसीलिए वो जिया को कुछ देर तक ऐसे ही हक करके रखता है। जिया जो कि राघव को देख उसको हक किया था, राघव को पाने बालों को सहलाते देख नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसके आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। फिर जिया नॉर्मल होने के साथ राघव से दूर हट जाती है। फिर राघव उसके आंसू अपने हाथ से पूंछता है, जिसे देख जिया को बहुत अच्छा और सेफ फील होता है। फिर जिया खुद को संभालते हुए राघव से कुछ कहना चाह रही थी, तभी लावण्या राघव को पीछे अपनी तरफ घुमा आकर एक जोर का चाटा लगा देती है, जिसे देख राघव और जिया दोनों हैरान हो जाते हैं। लावण्या जो कि कब से इस राघव को ढूंढ रही थी, जिया की आवाज़ सुन समझ जाती है कि जिया के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए उसी डायरेक्शन की तरफ भाग जाती है और जैसे ही सामने देखती है जो कि है जिया के सामने राघव खड़ा था और जिया रो रही थी और राघव ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उसका पारा चढ़ जाता है। फिर लावण्या बिना कुछ सोचे समझे राघव को छठा रसीद देती है। राघव जिया को हैरान होते हुए कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी लावण्या एक और चाटा उसके गाल पर दे देती है। उसी के साथ अपनी लाल आंखों से जिससे कभी भी आंसू बहने वाले थे राघव को देख कहती है, चुप राघव चुप। आज नहीं, आज सिर्फ मैं बोलूंगी। मुझे मालूम था तुम एक धोखेबाज हो, जिसे प्यार से कोई मतलब नहीं, जो कितनी लड़कियों के साथ सो चुका है मुझे धोखा देकर। लेकिन मुझे आज पता चला तुम सिर्फ धोखेबाज नहीं, एक कैरेक्टरलेस भी हो, जो कि अपने ही कलीग के साथ जबरदस्ती करके उसका रपे रखने की कोशिश कर रहा था। आज नहीं राघव, आज नहीं, आज के बाद मैं तुमको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं रहा। इतना कहने के साथ लावण्या वहां नम आंखों के साथ चली जाती है। वही जिया की आवाज़ सुन आरडी ग्रुप के बाकी भी मेंबर्स वहां आ जाते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग गलत थी, क्योंकि वो सब जब लावण्या राघव पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही थी तभी वहां आए थे। अब आगे क्या होगा? राघवा को हो जाएगी जेल। क्या राघव होकर पाएगा अपने आप को बेकसूर साबित लावण्या और सबके सामने? जानने के लिए जुड़े रहिए हमरे साथ विद राजमाई सुपरस्टार बिलियनेयर विद पॉकेट नॉवल। जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।